हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डैनी हॉस्पिटल से भाग गया था, और अगर आपने एपिसोड 1 और 2 को मिस कर दिया है तो फटाफट से पहले जाकर उसे देख ले, ताकि ये एपिसोड आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। बैक टू द स्टोरी। पिछले एपिसोड में डैनी के हॉस्पिटल से भाग जाने के बाद वार्ड के गार्ड उसे ढूंढते हुए कॉलिन के घर पर आ जाते हैं, और जब इन सब का पता कॉलिन को चलता है तो वो सभी को अच्छे से धो देती है। इसी लड़ाई के दौरान कॉलिन देखती है कि डैनी उसके घर के फ्लोर पर किसी बंदर की तरह चिपका हुआ है, और वो उसके बारे में उन गुंडों को नहीं बताती है। और मार खाने के बाद वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद डैनी कॉलिन से सॉरी बोलता है और उसके साथ वहाँ रहने की परमिशन कॉलिन से ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम वार्ड को हेरोल्ड से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हेरोल्ड वार्ड को मारता भी है क्योंकि वार्ड ने डैनी को मारने की कोशिश की थी, जबकि हेरोल्ड ने उसे एक सेफ जगह पर ले जाने को कहा था। यहाँ से सीन कट होकर डैनी पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर डैनी मेडिटेशन कर रहा होता है। ये देखकर कॉलिन उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिस पे डैनी कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। जवाब में कॉलिन कहती है कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। और जब डैनी नहीं मानता तो उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें डैनी कॉलिन को हरा देता है। जिसके बाद कॉलिन उससे फिर से जाने को कहती है, लेकिन डैनी उसे ये बोलकर मना कर देता है कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते तक रहेगा और वो उसका रेंट भी देगा। उसकी बात सुनकर कॉलिन उससे कहती है कि तुम कॉर्नर में सोओगे और सारे स्टूडेंट से दूर रहोगे। उसकी बात सुनकर डैनी मान जाता है। अब यहाँ से सीन जॉय पर शिफ्ट होती है, जहाँ वो घर पर पहुँचती है तो बाहर उसे डैनी मेडिटेशन करते हुए मिलता है। अब जब जॉय को भी ट्रस्ट हो गया था कि यही असली डैनी रैंड है, तो वो अब उससे अच्छे से बात करने लगती है, और साथ ही वो उसे घर के अंदर भी लेकर आ जाती है और उससे कई तरह के सवाल पूछने लगती है कि तुम कैसे बचे, तुम कहाँ थे, कैसे थे, वगैरह वगैरह। जिस पे डैनी कहता है कि मैंने सारी बात सभी को बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुनता। जिस पे जॉय साइलेंट हो जाती है और डैनी उसका घर देखने लगता है। तभी जॉय उसे एक पेपर देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं करना चाहती और ना ही मैं करूँगी। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे 100 मिलियन के शेयर्स हैं। वार्ड ने तो तुम्हें 40 मिलियन देने को कहा था, लेकिन मैंने इसे ज्यादा करवा दिया। लेकिन इसे लेने के बदले में तुम्हें बस अपना नाम चेंज करना होगा। बट डैनी इतना बेवकूफ तो नहीं था कि लाखों करोड़ों के लिए वो अरबों को छोड़ दे, तो इसीलिए वो जॉय से शेयर्स लेने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी अपने मॉम डैड के कब्र पर जाकर रो रहा था, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी। तभी डैनी को अपने वकील जेमिनी के बारे में याद आता है और वो उससे मिलने चला जाता है। डैनी जो कि भिखारी और नशेड़ियों की तरह दिख रहा था, तो जेमिनी उसे देखकर डर जाती है। जिसके बाद डैनी अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट उसे बताता है, जिसपे जेमिनी ने डैनी को झूठ बोलने के लिए 5 बैग्स दिए थे। ये सब सुनकर जेमिनी को यकीन हो गया था कि वही डैनी रैंड है। जेमिनी डैनी की सारी बात सुनने के बाद उसका हक वापस दिलाने के लिए तैयार हो जाती है, और जाने से पहले डैनी को उसकी हालत सुधारने के लिए कुछ पैसे दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दी हैंड की तरफ से एक लेडी हेरोल्ड से मिलने आई थी, क्योंकि हेरोल्ड उन्हें बिना बताए डैनी से मिलने हॉस्पिटल चला गया था। उसे देखकर हेरोल्ड काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी कुछ लड़कियों को कुंफू का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं, तो उसे याद आता है कि कैसे वॉरियर मॉन्क ने उसे मार पीट कर मजबूत बनाया है और ये तीनों उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो डैनी उन सभी को पनिश करके बताता है कि उन्हें कुंफू सीखने से पहले डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। ये देखकर कॉलिन डैनी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसने उसके एक स्टूडेंट की पिटाई कर दी थी। कॉलिन से डांट खाने के बाद वो जेमिनी से मिलने आता है, क्योंकि जेमिनी के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि वही डैनी रैंड है। तभी डैनी को याद आता है कि बचपन में स्केटिंग करते वक्त उसका हाथ टूट गया था, तो वो हॉस्पिटल में आकर सालों पहले उस रिपोर्ट को ढूंढने लगता है, जिसकी मदद से ये प्रूफ हो जाएगा कि यही डैनी रैंड है। पर तभी एक बंदा डैनी पर हमला करके
के सारी रिपोर्ट्स को आग लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डैनी उस बंदे को बहुत मारता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। बट एट द एंड वो कमबख्त इंसान उन सारे रिपोर्ट्स को आग लगा ही देता है। जिसके बाद हमें वार्ड और जॉय को एक रेस्टोरेंट में लंच करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर डैनी आकर हंगामा करने लगता है, पर जॉय डैनी को शांत करके वहाँ से भेज देती है। अब लंच करने के बाद दोनों अपने एक बिजनेस पार्टनर को हॉस्पिटल में स्टीवन नाम के एक बंदे से मिलवाते हैं, जिसकी मौत ठीक आधे घंटे में होने वाली थी। अब उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी को तुरंत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और स्टीफन का ऑर्गन उनकी बेटी की रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा था, तो वो स्टीफन के बदले में अपनी ये डील डन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसों की तंगी की वजह से कॉलिन एक इलीगल फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करती है। वहाँ उसकी लड़ाई एक रेकी नाम के चैंपियन फाइटर से होने वाली थी। फाइटिंग की शुरुआत में तो कॉलिन खूब मार खाती है, पर एंड में अचानक से कॉलिन रेकी पर भारी पड़ने लगती है और फाइट के साथ काफी सारे पैसे भी जीत जाती है। अब नेक्स्ट डे जेमिनी और डैनी रैंड एंटरप्राइजेस में आते हैं ताकि वो सभी बोर्ड मेंबर के सामने डैनी की सच्चाई का प्रूफ दे सके कि डैनी ही रैंडल खानदान का आखिरी वारिस है और कंपनी की 51% शेयर का मालिक है। जेमिनी प्रूफ के तौर पर एक पॉट देती है जिसे डैनी ने जॉय को बचपन में दिया था और डैनी के फिंगरप्रिंट भी उस पॉट पर थे। ये देखकर वो सब डैनी को उसका हक वापस दे देते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन कर दूं, ये पॉट जॉय ने जेमिनी को दिया था ताकि वो डैनी की सच्चाई सभी के सामने लाकर उसका हक दिला सके। मीटिंग खत्म होने के बाद डैनी पॉट को अचानक से कहीं जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए डैनी हेरोल्ड के बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, बट वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रहने के कारण वो अंदर नहीं जा पाता है। अब डैनी को पता करना था कि इस कमरे के अंदर क्या है, तो वो अपने पावर का यूज करते हुए बिल्डिंग के ऊपर से उस कमरे के विंडो तक पहुंच जाता है। लेकिन वो अभी वहाँ तक पहुँचा ही था कि तभी कोई उसे धक्का देकर वहाँ से नीचे गिरा देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आयरन फिस्ट का हीरो तो ये है, तो गिरकर मरने वाला तो नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डैनी कैसे जिंदा बचता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि डैनी कैसे जिंदा बचा, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। फिर मिलती हूं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।